कल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन था, जिसमें माइक हसन भी मौजूद थे। उनसे मीडिया में बात भी की गई और उनसे पूछा गया और वही सवाल पूछा गया जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान, इस वक्त नहीं पिछले 2-3 दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में एक शोर सा मचा हुआ है। वही शोर जो बाबर आजम के T20 स्क्वाड में आने के बाद का मचा हुआ है और वो शोर थम नहीं रहा। तो वही सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के कोच के से कि आपने बाबर आजम को लेके आए हैं, क्या रोल देंगे बाबर आजम को और किस वजह से लेके आए। तो उन्होंने कहा कि यार फ़खर जमान जिस तरह की T20 क्रिकेट खेलते थे, जिस तरह की उनकी फॉर्म थी, वो खेल नहीं पा रहे। हमने उनको कहा डोमेस्टिक खेलो। फ़खर कहता है कि मैं ओडीआई पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, मैं अपनी ओडीआई टीम में वापस आना चाहता हूँ। एंड मतलब वो बला बला जो मतलब इधर उधर से लेके आना, एक्सक्यूज दे देना, बता देना कि हाँ भाई हमने निकाला है तो वजह से निकाला है, फलाना टमकाना। और बाबर को हमने चाहा चलो चांस दे देते हैं। तो आपको ये बात भी पता है, मुझे भी पता है कि बाबर को क्यों शामिल किया है। क्या एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर था, ठीक है, और वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको पता था ये गलत डिसीजन हम ले चुके हैं। आखिर कब तक हम इस गलत डिसीजन पे गालियां खाते रहेंगे और कब तक इस गलत डिसीजन को बैक करते रहेंगे। मैंने बाबर आपकी टीम से बाहर नहीं होता। चले बाबर आया, उन्होंने कहा जी बाबर तीसरे नंबर पे खेलेगा, विच इज बेस्ट पोजीशन, और तीसरे नंबर पे बेस्ट पोजीशन है बाबर आजम की और बाबर को तीसरे पे ही खेलना चाहिए, जो अच्छी पोजीशन दी। फिलहाल अल्लाह करे कि कंटिन्यू करे, तीसरी मतलब नंबर है उस पर कंटिन्यू बैटिंग करे। और बाबर आजम टीम में वापस आए तो वो शोर मच गया कि हाँ भी साइम अयूब, क्या आपको साइम अयूब को नीचे खिलाओगे, फलाने को नीचे खिलाओगे बाबर को एडजस्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि साइम अयूब नीचे खेले, तीसरे पे बाबर को खेलना चाहिए, साइम को ओपनिंग की करनी चाहिए। लेकिन ये वाला आपका कोप, जिस टाइम बाबर आजम नहीं था तो साइम अयूब नीचे भी खेलता रहा, फ़खर ओपनिंग करता था, कभी नीचे आता था, चौथे पे कहता था, हारिस कभी 7वें पे आ रहा है, छठे पे आ रहा है, ओपनिंग कर रहा है, तीसरे पे खेल रहा है। आपको उस टाइम कॉम्बिनेशन की फिक्र नहीं थी। लेकिन जब बाबर आता है तो आपको याद पड़ जाती है कि हाय साइम की जगह, हाय फरहान की जगह, तो हाय हाय आपकी ये खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो बर्नोल इस्तेमाल करें। क्या बाबर की वक्त आपकी चीखें नहीं रुकती हैं कि फलाना प्लेयर नीचे आ जाएगा, तो फलाना प्लेयर आपका एबी डिविलियर्स नहीं है, नीचे आ भी गया तो ठीक है, फलाना प्लेयर ऊपर भी खेल चुका है, तो फलाने ने ऊपर क्या पार्ट लिया वो भी हमने देख लिया। तो ज्यादा रोना धोना जो है ना कम किया करें। उसके बाद बाबर आजम साहब टीम में वापस आए हैं और कल अपना पहला मैच खेलेंगे साउथ अफ्रीका के साथ। लास्ट मैच भी साउथ अफ्रीका के साथ ही था। पिंक जर्सी पहनेंगे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कैंसर अवेयरनेस के। इससे पहले हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका तो पहनती थी, लेकिन पाकिस्तान का मुझे नहीं याद कि हमने कभी पहनी थी। शायद हम बैंड पहना करते थे, लेकिन जर्सी शायद मेरे ख्याल से पहली दफ़ा या मुझे याद नहीं था। लेकिन बहरहाल कल पहला मैच खेला जाएगा और बाबर आजम के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारी रिकॉर्ड्स इंतजार कर रहे हैं बाबर आजम का, और वो रन्स से ही हो सकते हैं। कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल है 9 रन करने हैं तो वो हाईएस्ट रन गेटर भी बन जाएंगे ओवरऑल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री के। ये एक अच्छी अचीवमेंट है जो बाबर आजम को मेरा ख्याल है इस मैच में अचीव कर लेगा। अगर ना अचीव की, मेरा ख्याल है अल्लाह ना करे 0 पे आउट हो गया तो हम साथ पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या हो गया भाईजान और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। बहुत सारी राय है लोगों की, लेकिन ये मेरी प्लेइंग 11 है कि फरहान ओपनिंग करेगा, उसके साथ आएंगे साइम अयूब, तीसरे नंबर पे बाबर को तीसरे से नहीं हटाना, चौथे नंबर पे पांचवा और छठा ये पोजीशन है, ये आप शफल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चौथे नंबर पे आगा, पांचवें पे हसन नवाज और छठे पे उस्मान खान। ये शफल आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर बाबर आजम क्रीज पे मौजूद है तो आगा नहीं आएगा, उस्मान आएगा या साहिबजादा वो आएगा, हसन नवाज आएगा। अगर बाबर आउट होके जा रहे हैं तो फिर आगा आएगा। तो इस तरह आपने नवाज खेलेगा, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियस है, इब्रार खेलेगा। उसके बाद आपने सुफियान को रिजर्व में किया, ये अजीब मेरे ख्याल नज़र में है। सलमान मिर्जा को चांस मिलना चाहिए। नसीम शाह का भी कम बैक हुआ है। बहरहाल देखते हैं। वसीम जूनियर भी हैं, क्या फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर में से कौन खेलेगा। लेकिन ये एक है कि फ़हीम अशरफ को पहला मैच तो वो खिलाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है कि वसीम जूनियर को ही चांस देना चाहिए। मेरी नज़र में वसीम जूनियर को चांस देना चाहिए। इस सीरीज में ना सही, लेकिन जिम्बाब्वे वाली जो सीरीज है ट्राई नेशन, उसमें तो वसीम जूनियर को ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो हैंडी है और वो बैटिंग अच्छी कर सकता है और डेथ में उसके यॉर्कर्स बड़े अच्छे हैं, पिन पॉइंट यॉर्कर है। और हमने देखा है कि डेथ में हम हमेशा को टकाते आ रहे हैं। अभी एशिया कप हमने देख लिया कि डेथ में क्या गंद हुआ था। तो डेथ में बेहतर बॉलिंग करता है वसीम जूनियर, तो अगर उसको ट्राई किया जाए फ़हीम अशरफ की जगह तो बेहतर होगा। बाहर आपकी क्या प्लेइंग 11 है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।